अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अबरार खलद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज। अवाम को पूंजी स्कीमों के नाम पर लूटने वाली एक और पूंजी कंपनी सामने आ गई और उस कंपनी का नाम है एक्स कैपिटल। एक्स कैपिटल का मालिक है सरदार हसन नाम का एक शख्स जो कि आज़रबाईजान में रहता है। हजारों लोगों से 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सरमायाकारी पुरकशिश मुनाफा की लालच देकर हासिल कर चुका है और ना तो अब मुनाफा दे रहा है और ना ही वो असल रकम वापस कर रहा है। इस कंपनी का नाम है एक्स कैपिटल और इसके मालिक का नाम है सरदार हसन। आइए नाज़रीन, मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूं कि सरदार हसन नाम का ये शख्स जो है ये आज़रबाईजान में रहता है। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले किसी भी शख्स को इसका एड्रेस तक मालूम नहीं कि ये पाकिस्तान में कौन से शहर या गांव से ताल्लुक रखता है और ना ही लोगों के पास इसका लैंडलाइन या मोबाइल फोन नंबर है, बल्कि एक्स कैपिटल की वेबसाइट के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर इसका एक व्हाट्सएप नंबर मौजूद है जो कि आज़रबाईजान का नंबर है गालबन। और ये शख्स इसने एक एक्स कैपिटल के नाम से एक वेबसाइट बना रखी है जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। आप ये खोलते हैं तो ये आपसे लॉगिन मांगती है और आप इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद आप सरमायाकारी की स्कीम की तरफ जाते हैं तो ये आपको फांस लेता है। इसके अलावा इसका ये एक फेसबुक पेज है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं। ये देख रहे हैं आपके जी, ये फलां को गाड़ी मिल गई, ये फलां के लिए i11 मैक्स प्रो मोबाइल फोन का तोहफा है जी, ये फलां ने मोटरसाइकिल जीता है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये क्या क्या इनामात का लालच देता है। इसके अलावा ये आप स्क्रीन पर इसकी पोस्टें देख रहे हैं फेसबुक पेज की। ये और इसके दूसरे गुर्गे और ऑनलाइन सेशन में शिरकत की दावत देकर ये चिकनी चुपड़ी बातें करके सादा लोग गरीब लोगों को फांसते हैं और उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट लेते हैं। नाज़रीन, इसकी तफसील ये है कि ये कंपनी जो कि एक्स कैपिटल है ये 8.5 लाख रुपए का पैकेज देती है जो कि 13 महीने का पैकेज होता है और ये 8.5 लाख रुपए के ऊपर माहवार 1,20,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा ऑफर करती है। क्या आप सोच सकते हैं कभी इतना मुनाफा भी कोई कंपनी दे सकती है? जब कोई 8.5 लाख रुपए जमा करवा देता है तो फिर उसको कहा जाता है कि आप और लोगों को भी फांस कर ले आए। इस तरह वो सादा लोग जो अपनी जमा पूंजी लुटा चुके होते हैं वो दूसरों को फांसने में लग जाते हैं और इस तरह से एक इंतहाई शकीउल कल्बी का खेल शुरू हो जाता है जो कि इंतहाई शकावत और बेहिसी पर मबनी है कि चाहे अपना भाई है, चाहे अपना करीबी रिश्तेदार है, दोस्त है, क्लास फेलो है, कारोबार में पार्टनर है, हमसाया है, इलाके का बंदा है, दूर दराज का है, सब वर्गलाने में लग जाते हैं ताकि मेरे पैसे निकल आए किसी तरीके से और बल्कि मैं मुनाफा भी कमा लूं। और इसके लिए ये शख्स सरदार हसन एक्स कैपिटल के जरिए दूसरों को फांसने पर 5 से 10% का कमीशन ऑफर करता है। ये कमीशन की लालच है जो कि भाई की पीठ में भाई को छुरा घोंपने के लिए तैयार कर देती है। अब हम आगे आते हैं कि इस कंपनी का हुआ क्या है। नाज़रीन, इस कंपनी का हुआ यह है कि यह कंपनी कुछ अर्से तक चलती रही और लोगों को मुनाफा भी देती रही। इतना मुनाफा नहीं दिया जितना कमिटमेंट थी, लेकिन कुछ ना कुछ मुनाफा तकरीबन उसका 50 या 60% मुनाफे का देती रही है। लेकिन एक मौके पर आकर ये बंद हो गया मुनाफा मिलना। तो फिर सरदार हसन नामी इस शख्स ने एक नया टोपी ड्रामा रचाया। जनवरी 2021 में इसने एक और नया पैकेज मुतारिफ करवाया और वो पैकेज 42 लाख रुपए का था। लोगों से कहा गया कि आपकी जो पैसे फंसे हुए हैं ये भी उसमें मर्ज हो जाएंगे और आप मजीद पैसे जमा कराएं ताकि आपके 42 लाख रुपए पूरे हो जाएं। जो जिसके 42 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे उसको 25% माहवार, सुना आपने, 25% माहवार मुनाफा मिलेगा। लोगों ने पहले वाले पैसे भी इस पैकेज में ट्रांसफर करवा दिए और मजीद पैसे भी जमा करवाए, लेकिन अभी तक किसी को 25% का एक आना भी मुनाफा नहीं मिला है, एक रत्ती भी नहीं मिली है, एक टक्का भी नहीं मिला। जब मेंबरान का मुनाफा की अदायगी के लिए तकाजा बढ़ने लगा तो सरदार हसन नामी इस शख्स ने पलटा खाया और एक और झांसा देते हुए कहा कि मैं आपके ये जो रकम है 42 लाख रुपए की, ये मैं फॉरेक्स एक्सचेंज में जम कर रहा हूं और आपको इससे भी ज्यादा मुनाफा मिलेगा।
तो सादा लोग वो पहले ही पैसा फंसा चुके थे, वो इस पर एग्री हो गए और इसका नया टोपी ड्रामा चल गया। लेकिन हुआ यह है कि फॉरेक्स एक्सचेंज में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। ये सब एक सुनहरे अल्फाज होते हैं नाज़रीन के फॉरेक्स एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, पाई कॉइन, वन कॉइन, RS कॉइन, ये सारे टोपी ड्रामे होते हैं। ये सुनहरे अल्फाज लालच देने के लिए बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, और जब लोग फंस जाते हैं तो हकीकत वही होती है, पानी पुलों के नीचे से ही गुजरना होता है और गुजर कर ही रहता है। अब ये शख्स ना तो लोगों को कोई मुनाफा अदा कर रहा है और न ही उनका सरमाया वापस करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, कुल मिलाकर एक्स कैपिटल नामी कंपनी लोगों से अरबों रुपए बनते हैं जो कि सरमाया हासिल कर चुकी है। 70 करोड़ रुपए से शुरू किया था, लेकिन अब यह रकम अरबों रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन ना तो ये कंपनी मुनाफा दे रही है और ना ही असल सरमाया वापस कर रही है। ना ही इस कंपनी का पाकिस्तान में कोई ऑफिस है, ना इस कंपनी का कोई तनख्वाहदार नुमाइंदा पाकिस्तान में मौजूद है, ना ही इस कंपनी का कोई लैंडलाइन नंबर है, बल्कि तमाम मेंबरान के पास एक व्हाट्सएप नंबर है जो कि अजरबैजान का है। आज तक इन लोगों ने ना तो सरदार हसन नामी शख्स को देखा है, ना उससे मिले हैं, और वो शख्स फोन कॉल भी रिसीव नहीं करता, बल्कि व्हाट्सएप के ऊपर चैट करके बात करता है। और वो खुशकिस्मत होता है जिसकी व्हाट्सएप कॉल ये रिसीव कर देता है और उसको नया दिलासा देकर कॉल काट देता है। नाज़रीन, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में सादा लोगों, गरीब लोगों को बरगला रही हैं, उनको बेवकूफ़ बनाकर उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूट लेती हैं। मैं इससे पहले और भी कई कंपनियों को बेनकाब कर चुका हूं, जिनमें लासानी ग्रुप, जिनमें B4U ग्रुप, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स कंपनी और दीगर कई कंपनियां हैं जिनके मेरे पास रिकॉर्ड आ चुका है। और आपको मैं आगे चलकर वक्तन फवक्तन तसलसल के साथ मैं वादा करता हूं कि मैं आपको इन कंपनियों की तफसीलात से आगाह करता रहूंगा। आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक्स कैपिटल नामी कंपनी जो है ये पाकिस्तान में कहीं पर रजिस्टर्ड भी नहीं है। ये महज एक वेबसाइट है। इसकी जो डोमेन है वो पाकिस्तान से बाहर खरीदी गई है और इसको पाकिस्तान से बाहर ही ऑपरेट किया जाता है। अब आप खुद सोचें कि ये लोग हजारों मेंबरान एक्स कैपिटल के ये कहां जाएंगे। जब ये नैब में दरखास्तें देंगे तो नैब इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर देगा, लेकिन नैब के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए है क्या, दस्तयाब क्या होगा नैब को? क्या इसके कोई दफातर है? क्या इसका कोई बैंक अकाउंट है? क्या इसका कोई असासे हैं? क्या ये सरदार हसन नामी शख्स पाकिस्तान में रहता है कि नैब इसको गिरफ्तार कर सकेगी? तो मेंबरान को तो ये भी मालूम नहीं कि ये शख्स पाकिस्तानी नेशनल है या डुअल नेशनल है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये शख्स डुअल नेशनल हुआ तो नैब के लिए इसकी गिरफ्तारी भी काफी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको एक बार फिर अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी अपना पैसा लगाते हुए कुछ तो सोचें। आप कुछ महज कोई भी खड़ा होकर मुनाफे की लालच दे दे तो आप अपना पैसा आंखें बंद करके जमा करा देंगे कि हर गहरे गहरे को दे देंगे। कभी आप अनीसुर रहमान के हाथों लौट जाते हैं, कभी आप सैफुर रहमान नियाजी के हाथों लौट जाते हैं, कभी आप आदम अमीन चौधरी के हाथों लौट जाते हैं और कभी आप सरदार हसन नामी शख्स के हाथों लौट जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह।